श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को पौष मास की द्वादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। यानी जिन भक्तों ने कल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु को सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती और कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे पीताम्बर दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस को मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में वहां पर आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, किशन जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। वृंदा तुलसी देव प्रिया, केशव सुत तुलसी महारानी को प्रणाम है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उपस्थित हुई हैं। वे हमें भक्ति लता को उगाने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। तुलसी महारानी के गुणगान हमारे अनेक शास्त्रों में गाए गए हैं। वो एक ऐसी प्रत्यक्ष देवी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं और मन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनसे विशेष दुर्लभ ऐसा भक्ति का वरदान मांग सकते हैं, जो हमसे प्रत्यक्ष सेवा लेने के लिए हमारे सामने आती हैं और थोड़ी सी सेवा पूजा भक्ति के माध्यम से प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी महारानी का आगमन भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन से हुआ है और वह भी मनुष्यों के उद्धार करने के लिए, उन्हें भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें अपने सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए जो भी मनुष्य अपनी भक्ति साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा और अर्चना करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया है और इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था
उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी पूजन का महत्व बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई
उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोली, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी है, वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से 6 हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। आप सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी माता की मेहरबानी से तो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया। धूमधाम से 6 लड़कियों की शादी हो गई और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई वैसे हम पर होना। जैसे ब्राह्मण के घर आनंद किया वैसे हम सभी के घर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए तीसरी कथा को सुनते हैं। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया।
बहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज की बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर में भंडारे भरे, उसका मान सम्मान बढ़ाया, वैसे सभी का करना। कथा कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। यह कथा गणेश जी से संबंधित है। एक समय में धर्मात्म नाम के राजा हुए करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौवन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुण अवस्था में भगवान गणेश जी को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत ही मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखने के लिए उनका ध्यान भग्न कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपने विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ। उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का शाप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा, ना मेरा। भगवान गणेश बोले, मैं रिद्धि सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह भी राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हारी पूजा जरूर होगी। तुम्हारी पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। अर्थात भगवान गणेश की पूजा में तुलसी माता को नहीं चढ़ाया जाता। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर
अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना वजन तोलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला, तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई, तो वह दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वह वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता, पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी की भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय।